आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी लोग आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भी कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल्स काफ़ी दिन से खुल नहीं पा रहे हैं, कोचिंग वगैरह सब बंद है। तो ऐसे में क्या है कि सेंट्रल बोर्ड ने अपना सिलेबस कुछ डिक्रीज कर दिया है। राजस्थान बोर्ड ने भी घोषणा करी है कि वो भी अपना 30 से 40% सिलेबस जल्दी डिक्रीज करके और नया जो करिकुलम होगा, नया जो पाठ्यक्रम होगा वो हमारे सामने वो लोग रख देंगे ताकि हमें पढ़ने में आसानी होगी। लेकिन फिर भी आज हम थोड़ा सा स्टार्ट तो करते हैं। जैसे चैप्टर फर्स्ट है ठोस अवस्था, उसके बारे में हम थोड़ी हल्की फुल्की बातें आज करते हैं। चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था। देखो, ठोस अवस्था पढ़ाने से पहले हमें कुछ जनरल चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पदार्थ क्या होता है। पदार्थ पदार्थ क्या होता है? पदार्थ के बारे में हमें ये कहना होगा कि पदार्थ का मतलब ये है ऐसी कोई सी भी वस्तु जो कहीं भी रखने पर स्थान घेरे और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान निश्चित हो, वह हर वस्तु क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ऐसी कोई सी भी वस्तु, जैसे मेरा आपने मार्कर है, जैसे मैं मार्कर को मैंने यहाँ पर रखा, मैं इसका अगर वेट करूंगा तो सपोज ये 5 ग्राम 10 ग्राम जो भी इसका द्रव्यमान आएगा, लेकिन वो द्रव्यमान इसका फिक्स रहेगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ तो ये स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा? स्थान घेर रहा है। इसका मतलब ये मार्कर क्या हो गया? पदार्थ हो गया। आपके सामने बोर्ड रखा हुआ है, डस्टर रखा हुआ है, डस्टर भी क्या है? एक तरह का पदार्थ है, क्योंकि ये कहीं भी रखने पर स्थान घेर रहा है जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। ये सारी वस्तु क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। क्लियर है? अब पदार्थ की बात हम कर रहे हैं, पदार्थ आप लोगों को समझ में आ गया कि पदार्थ होता क्या है दरअसल। लेकिन पदार्थ को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? पदार्थ को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? जरा बोर्ड पे देखेंगे। ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। फर्स्ट ठोस, सेकंड द्रव और थर्ड गैस। अब ठोस, द्रव, गैस क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित आकार हो, निश्चित आयतन हो, निश्चित ज्यामिति हो, वो सब क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। निश्चित आकार व आकृति, ये सब क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। जैसे डस्टर क्या है? एक ठोस है। इस डस्टर को अगर मैं प्रेस करूंगा, दबाऊंगा तो क्या दबेगा? क्या नहीं दबेगा, क्योंकि इसके बीच के जो अंतराणविक आकर्षण बल है वो क्या है? बिल्कुल कठोर है। पार्टिकल्स के बिल्कुल आसपास चिपके हुए हैं। इसके जो अंतराणविक आकर्षण बल बहुत मजबूती से बंधा हुआ है, इसलिए इसके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। बल्कि द्रव में ऐसा होता है। द्रव में कैसा होता है? आकार और आकृति, केवल 2 शब्द की हमने बात करी है। इसका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित, लेकिन आयतन निश्चित होता है। अब ये अनिश्चित कैसे हुआ? जैसे मेरे पास एक गिलास में दूध है, उस गिलास में जब तक वो दूध रहेगा, गिलास जैसा आकार में दूध वैसे ही जमा रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं उस गिलास को बाल्टी में डाल दूंगा तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? परिवर्तित होगा। लेकिन दूध की मात्रा उतनी ही है जितनी उस गिलास में थी, उतनी ही वो बाल्टी में बनी रहेगी। तो इसलिए इसका आकार कैसा हो जाता है? अनिश्चित हो जाता है। अब बारी थी गैस की। गैस सभी जानते हैं, गैस में आकार और आयतन, आकृति सब कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। आकार, आकृति, आयतन सब कैसे होते हैं? अनिश्चित होते हैं। जैसे आपने अगरबत्ती का धुआं देखा, अगरबत्ती का धुआं जैसा अगरबत्ती यहाँ लग रही है, अब इसका धुआं ऐसा तो नहीं बिल्कुल सीधा जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसका धुआं बिल्कुल सभी दिशाओं में फैलता रहता है, इसलिए उसका आकार, आकृति, आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है। अब हमें यहाँ पर हम चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? सिर्फ ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना है। ठोस अवस्था की ही हम बात करेंगे।
अब मुझे लगता है कि आपके दिमाग में थोड़ा बहुत ठोस अवस्था को लेकर एक आइडिया बन गया होगा कि दरअसल ठोस अवस्था होती क्या है, ये ठोस पदार्थ होते क्या है। ठोस पदार्थ को जनरली दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। फर्स्ट क्रिस्टलीय और सेकंड है अक्रिस्टलीय। फर्स्ट तो है क्रिस्टलीय ठोस है और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। क्लियर है? क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनकी निश्चित ज्यामिति होती है। क्या होती है? निश्चित ज्यामिति होती है। जैसे अब इधर देखेंगे आप कि जैसे मैं कोई डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये ईंट है, ईंट है, ईंट इस तरीके से जमाई, फिर उसके ऊपर ही दूसरी ईंट जमाई जाएगी, ठीक है, फिर ये तीसरी ईंट जमाई जाएगी। इस तरह से ये क्या हो गया? क्रिस्टलीय ठोस हो गया। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। ये इधर उधर कंकड़ की तरह, पत्थर की तरह बिखरे हुए रहते हैं, तो वो पदार्थ कैसे कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये दरअसल खुरदरे होते हैं और ये बिल्कुल चिकने जैसे आकार के होते हैं। अब अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में एक शब्द आया, दीर्घपरासी। शब्द आया है दीर्घपरासी। इसको दीर्घपरासी कहते हैं और अक्रिस्टलीय को कहते हैं लघुपरासी। लघुपरासी, ये दीर्घपरासी है और ये लघुपरासी है। लेकिन अब हमारे सामने क्वेश्चन खड़ा हो गया कि ये दीर्घपरासी होता क्या है। हमें ये पता होना चाहिए कि दीर्घपरासी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन दीर्घपरासी दरअसल होता क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है। दीर्घपरासी जैसे देखो, क्रिस्टलीय ठोस में हमने पढ़ा कि ज्यामिति निश्चित है। सबसे पहले हमने ईंट की नीचे की एक परत बनाई, इसके ऊपर एक और ईंट की परत चढ़ाएंगे तो वैसी की वैसी ही चढ़ जाएगी। तीसरी परत चढ़ाएंगे तो बिल्कुल ईंट के ऊपर ईंट जमा करके चढ़ती जाएगी। जिस तरह से मकान तैयार होता है, मकान की दीवार होती है। सपोज मैं इसे दीवार मान लूं तो एक दीवार खड़ी होगी कि नहीं होगी? पूरी खड़ी हो जाएगी। दीर्घ मतलब होता है लंबा, बहुत बड़ा, तो पूरी दीवार खड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको कहा हमने दीर्घपरासी। अक्रिस्टलीय को कहा हमने लघुपरासी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। कंकड़ के ऊपर कंकड़ पत्थर रखेंगे तो वो बुढ़क जाएंगे, ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, लंबी दीवार के रूप में स्टेबल नहीं रह सकते। जैसे ये कोई ईंट है, फिर इस ईंट के ऊपर सपोज यहाँ कोई ईंट रखी हुई है, यहाँ कोई कंकड़ है, फिर यहाँ ईंट पत्थर रख दिया, यहाँ कंकड़ रख दिया, तो ये क्या स्टेबल नहीं होगा, ये टूट जाएगा, ये गिर जाएगा, ये ज्यादा लंबा नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इसको कहा जाता है लघुपरासी। तो क्लियर है आपके दिमाग में कि दीर्घपरासी और लघुपरासी क्या होता है, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, दरअसल बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए। केवल 4 अंतर पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पूछे जाते हैं, और आपको केवल 4 ही अंतर याद रखने हैं, बहुत नॉर्मल चीज में। तो मैं इसको एक टेबुलेट फॉर्म में बताऊंगा आपको, ताकि आपको जल्दी याद हो सकेगा। गुण, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय, सबसे पहला गुण हम पढ़ते हैं इसके ज्यामिति के बारे में। पहला गुण क्या पढ़ा हमने? ज्यामिति के बारे में, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। देखो गुण हम इस तरफ लिखेंगे और इसका डिस्क्रिप्शन क्रिस्टलीय में लिखेंगे और अक्रिस्टलीय का डिस्क्रिप्शन इसमें लिखेंगे। तो क्रिस्टलीय की ज्यामिति कैसी होती है? बिल्कुल निश्चित होती है। अभी हमने ईंट का उदाहरण देखा, ईंट बिल्कुल एक समतल थी, प्लेन थी, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? निश्चित लिखेंगे। इसकी ज्यामिति कैसी है? बिल्कुल निश्चित है, जबकि अक्रिस्टलीय की ज्यामिति निश्चित नहीं। निश्चित नहीं है। सेकंड में हम लिखेंगे गलनांक। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक की बात करेंगे। दरअसल गलनांक होता क्या है? वह बिंदु जिस पर कोई भी पदार्थ पिघलना स्टार्ट हो जाए, गलना स्टार्ट हो जाए, वह बिंदु क्या कहलाता है? गलनांक बिंदु कहलाता है। अब क्रिस्टलीय के लिए क्रिस्टलीय का गलनांक क्या होता है? क्रिस्टलीय का गलनांक हमेशा
निश्चित होता है या एक निश्चित ताप पर ये पिघलना स्टार्ट कर देते हैं। जो गलनांक होता है वो क्रिस्टलीय ठोस के लिए क्या होता है, लगभग निश्चित होता है, या मैं यूं कहूं कि एक निश्चित ताप पर ये क्रिस्टलीय ठोस पिघलना या गलना प्रारंभ कर देते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस इनके साथ ऐसा नहीं होता, इनका फिक्स कोई गलनांक फिक्स नहीं होता है, इनका कोई निश्चित ताप नहीं होता और ये निश्चित ताप पर पिघलना या गलना प्रारंभ नहीं करते हैं। तो उसमें हम इस तरह से लिखेंगे, ये निश्चित ताप पर गलना या पिघलना प्रारंभ करते हैं। और अक्रिस्टलीय में क्या लिखेंगे, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता। इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। इसके बाद हम आएंगे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट लिखते हैं हम गलन एंथैल्पी। क्या लिखते हैं थर्ड पॉइंट, गलन एंथैल्पी। गलन एंथैल्पी क्या होती है, गलन एंथैल्पी भी इसके लिए कैसी होगी, क्रिस्टलीय ठोस के लिए निश्चित होगी, सेम गलनांक वाली बात है, कोई डिफरेंट नहीं होता है, और अक्रिस्टलीय के लिए वो निश्चित नहीं होती है। तो गलन एंथैल्पी के लिए यहाँ लिख देंगे निश्चित, यहाँ इनके लिए लिख देंगे निश्चित नहीं। अब देखो दरअसल क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में हमें थोड़ा सा और हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए। जैसे ये मेरे हाथ में डस्टर है, ये कैसा है, बिल्कुल प्लेन है, समतल है, चारों तरफ से बिल्कुल प्लेन है, कहीं से कोई ऊबड़ खाबड़ का सतह नहीं है। अगर मैं इसको चाकू से काटूं, तो दो बराबर भागों में इसको मैं काट सकता हूं। लेकिन अगर मान लो मेरे पास कोई प्लास्टिक की गोल डिब्बी है, जैसे ये मार्कर का ढक्कन है, इस मार्कर के ढक्कन को तो चलो फिर भी काटा जा सकता है, लेकिन अगर कोई गोल डिब्बी हो या बॉल हो या कोई ऐसी सतह जिसको दो बराबर भागों में काटना हो, तो वो कटना मुश्किल है, वो नहीं काटा जा सकता है, उसको हम दो बराबर भागों में नहीं काट सकते, वो आता है अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर। तो चौथा पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे विदलन। क्या लिख रहे हैं चौथा पॉइंट, विदलन। विदलन का मतलब क्या होता है, काट कर दो बराबर भागों में बांट लेना, इस कॉल्ड विदलन। इसमें विदलन की प्रवृत्ति होती है, इसमें नहीं होती है। विदलन पाया जाता है, इसमें नहीं होता। इसमें विदलन पाया जाता है और इसमें विदलन नहीं होता। विदलन होता क्या है, विदलन मैंने बताया आपको, कोई भी प्लेन समतल सतह है जिसको मैं चाकू से काटा जा सके, दो बराबर भागों में काटा जा सके, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, विदलन कहलाती है। और क्रिस्टलीय ठोस में विदलन पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में विदलन नहीं पाया जाता है। क्लियर है। और लास्ट पांचवा, हम पांचवा पॉइंट कहें या उदाहरण कहें, उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हो, इसका उदाहरण लिख लो NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, नमक, और इसका लिख लो रबर। ये इसके उदाहरण हैं जो मैं ऑलरेडी तौर पे याद होने चाहिए। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या हो गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो हमारे घरों में कुकिंग में खाना बनाने के लिए नमक के रूप में इस्तेमाल होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो गया आपका रबर। रबर को काटते हैं तो वो बराबर भागों में नहीं कटता है, जहां से काटा जाता है वहां से उसकी सतह कैसी हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। तो इस तरह से आज हमने सिर्फ थोड़ा सा पढ़ा कि ठोस पदार्थ क्या होता है, ठोस पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं, ठोस पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, जैसे हमने देखा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। और यहाँ तक आज हमने जो पढ़ा उसमें से केवल एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में महत्वपूर्ण 4 अंतर लिखिए, जो आप इस टेबलेट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, कंप्लीटली आप इसको याद करेंगे। आगे का नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। बाय एवरीवन।